गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल हम लोगों ने साइंस के 20 क्वेश्चंस कल किए थे सेट वन। आज सेट दूसरा है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बताइए, प्रकाश का वेग कितना होता है? बताइए, कहीं कमेंट करके बताइए कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग इंटू 10⁸ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, और करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, बताइए किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? ये तो बहुत ही पता, ये तो सब बहुत ही सरल है। वही ऑक्सीजन है जिससे हमें जीवन मिलता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बताइए, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? बताइए, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? बताइए, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? ये, एक मिनट। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? बताइए, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लिया और ध्यान से समझते हुए चलिए आप लोग। चलिए बताइए, सॉरी, अम्ल वर्षा हो गया ना? हाँ, तो बताइए, द्रव का घनत्व द्रव का घनत्व बताइए। द्रव का घनत्व मापा जाता है, किसमें मापते हैं? ये भी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा इसको, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग इसको। ये देखिए, किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब। ठीक है, द्रव का घनत्व मापा जाता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। ठीक है, ऐसे समझते चलिए। टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, ये साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेपर प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए छठवां क्वेश्चन देखिए। बताइए, किस तत्व में परमाणु संख्या एक होती है? ये तो बहुत ही इजी है कि किसमें परमाणु संख्या एक होती है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक होती है। ठीक है, ये परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते भी हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वनडे का एग्जाम हो, चाहे यूपी के एग्जाम, चाहे स्टेट एग्जाम, जो भी हो, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह में कितने प्रतिशत भाग पर पानी है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 70% भाग पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये वनडे एग्जाम जो होते हैं, ये इन सब में जैसे लेखपाल हो गया, ठीक है, मंडी परिषद हो गया, इन सब में बहुत ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं साइंस के। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सातवां हो गया, चलिए आठवां देखिए। बताइए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय संलयन। ठीक, नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय संलयन है। ये बहुत नाभिकीय विखंडन बहुत लोग लगा देते हैं, लेकिन ये ध्यान से देखिए, पूछा गया क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? नाभिकीय संलयन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बताइए, वायु में वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? बताइए, ये तो सभी को पता होगा, नाइट्रोजन। वायु में वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बताइए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किससे तुलना में बहुत छोटा होता है? बताइए, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये न्यूट्रॉन से भी, प्रोटॉन से भी और परमाणु से भी सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी क्वेश्चन लगाइए, सभी लगाइएगा आप। ठीक, एक मिनट। हम्म, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बताइए, प्रकाश वर्ष किसका किसका मापक होता है? प्रकाश वर्ष दूरी का होता है। ठीक है, किसका होता है? दूरी का। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ध्यान से समझिएगा आप लोग इसको। ठीक, चलिए 12वां हो गया। बताइए, 13वां क्वेश्चन बताइए। विद्युत धारा की इकाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में देखिए पूछा भी गया है। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एम्पियर है, इसका आंसर क्या आएगा? एम्पियर। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर पे चलते हैं। बताइए, हमारे
हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताइए? बृहस्पति है, ठीक है ना? बृहस्पति, क्या है? बृहस्पति है, ठीक? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? बृहस्पति, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए 15 पे चलते हैं, बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भाई ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जाँघ की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी होती है जाँघ की, ठीक है? उसको फीमर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक? चलिए समझते चलिए और लिखते भी चलिए, लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन-सा अंग करता है भाई? ये बताइए, इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी और गुर्दा। इसको गुर्दा भी बोलते हैं और किडनी भी कहते हैं, ठीक है? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन-सा अंग करता है? गुर्दा ब्रैकेट में किडनी, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भाई ये सब छोटे-छोटे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। अब चलिए 18वाँ देखिए, सॉरी बताइए। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? बताइए। ये अच्छा आप लोग ने ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, आंतरिक तरंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं, तो इसको मैं पढ़ाने वाली हूँ, स्टार्ट करने वाली हूँ साइंस, ठीक है? तो आपका ये सब क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है? बताइए प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। किसके द्वारा द्रव का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है? बताइए। डाल्टन। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये देखिए, बी है। जॉन डाल्टन ने किया था, ठीक है? चलिए, अब सबसे लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखिए, बताइए। कौन-सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको इसको भी आप लोग इसको नोट कर लीजिए बल्कि, ठीक है? और नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग 20 क्वेश्चन तक तो कर लिया है। कल हम लोग सेट 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।